यह दुर्लभतम ये मनुष्य भव हमको मिला है और इस मनुष्य भव को पाकर इतनी बुद्धि मिली है, तो हम अपनी इस बुद्धि का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ लगाते हैं अपनी ये सारी बुद्धि और हमारा सारा प्राइम टाइम, ये प्राइम बुद्धि कहाँ लगाते हैं? पैसा कमाने में। और पैसा कमाने से पहले उसके लिए कुछ एजुकेशन लेने में, शिक्षा लेने में। हम हमारी पूरी ज़िंदगी का हिसाब लगाएं तो 25-30 साल तो तकरीबन मतलब करीब करीब हो ही जाते हैं, क्योंकि डिग्री, फिर डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर और पीएचडी वगैरह आप करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। फिर इतना पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा, पीएचडी वगैरह ले ली, लेकिन इसके बाद क्या फ़ायदा हुआ? कमाना चाहिए, इसमें निषेध नहीं है, निषेध नहीं है अपनी ज़रूरतें पूरा करने में, जो आपका पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में कोई निषेध नहीं है। लेकिन उसमें जो एक कर्तापना आता है और सिर्फ वही करते रहना, क्या ये सही है? कितना इतना सब आपने कमाया, क्या फ़ायदा है भाई? भोगना भी तो चाहिए ना। और हम करते क्या हैं कि पहले कमाते हैं, फिर भोगते हैं, और भोगते भोगते सब मनुष्य भव को समाप्त कर देते हैं। फिर कुछ समय जब बचता है अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, अगर वो व्यक्ति जीवित रहा, थोड़ी सी अच्छी आयु लेकर आया और वो जीवित रहा, तो अपने बुढ़ापे में सोचता है कि हमने क्या पाया। वो भी तब जब उसके पास कोई नहीं होता, उसकी आंखें काम नहीं कर रही होती हैं, कान में मशीनें लगी होती हैं, ज़बान कपकपा रही होती है, हाथ पैर भी थरथरा रहे होते हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, यहाँ जो कमाया है इसमें से आप कितना परसेंट पर भव ले जाने वाले हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सभी जानते हैं, आंसर देने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। लेकिन फिर हम कमाते क्यों हैं? कहते हैं कि बीवी के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने भविष्य के लिए कमाते हैं, अपने आने वाली पुश्तों के लिए कमाते हैं, उन पुश्तों को जो ये कभी देख नहीं पाएगा। चलो मान लेते हैं कि कुछ ले जाने की अगर फैसिलिटी हो भी जाए, सही है, तो एक बात बताओ कि यहां कितना छोड़कर जाते? अगर कुछ फैसिलिटी आपके पास होती ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ये फैसिलिटी मिल जाए कि आप अपने साथ कुछ ले जाएं, तो आप यहां पर गारंटी से एक आना पाई नहीं छोड़ते, चाहे आपकी सगी औलाद और अपनी बीवी ही क्यों ना हो, कुछ नहीं छोड़ते। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा। किसका हाल है बुरा, अपना या दूसरों का? अरे अपने गिरेबान में झांक के देखें तो समझ में आएगा कि हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे कहना चाहिए सच्ची बात यही है कि कोई किसी के दूसरे करने से किसी का बुरा नहीं होता। माने किसी का कोई बुरा हाल किसी दूसरे के कारण से नहीं होता है। ये जो बाह्य संयोग होते हैं ना, घर, मकान, दुकान, परिवार, दोस्त, है ना, प्रॉपर्टीज, पैसा, जितने भी ये संयोग हैं ना, वे हमसे सर्वथा जुदा हैं, सर्वथा। इसमें कोई कथनचित वतनचित नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, सर्वथा जुदा है। उनका अस्तित्व जुदा है, पहले ये निश्चित करो। उनके कारण हम ना सुखी हैं ना दुखी हैं, और फिर भी उन्हीं के पीछे मरे जाते हैं, उन्हीं के पीछे लगते हैं, उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं, विकल्प करते हैं। अरे जो संयोग होते हैं वो ठीक या अठीक, ये मात्र हमारी कल्पना है। संयोग ठीक और अठीक होते हैं क्या? पुद्गल द्रव्य हैं, उनमें से कुछ अच्छे पुद्गल द्रव्य हैं, कुछ बुरे पुद्गल द्रव्य हैं, ऐसी बात है क्या भाई? पुद्गल द्रव्य सिर्फ पुद्गल द्रव्य है, ठीक या अठीक नहीं है। अगर लिस्ट बनाओगे तो एक भी नहीं निकल कर आएगा। ये सिर्फ हमारी मान्यता का खेल है। यह हमारी ठीक अठीक वाली जो मान्यता है ना, मिथ्या मान्यता, जो कोरी मान्यता है, यही इसी के कारण ये जीव यहां भ्रम रहा है, यहां घूम रहा है। और इसका कारण क्या है?
इसका एकमात्र कारण यह है कि उस जीव ने अपने आप को मैं स्वयं जीव हूं यह स्वीकार ना करके जो प्राप्त संयोग है, माने ये शरीर, ये इंद्रियां है ना, उस रूप ही ये मान लिया है। समझ में आया? और ये जो कर्म दिखता नहीं है, द्रव्य कर्म, लेकिन उसका अस्तित्व है, उसका निमित्तपना भी बनता है, और उसके निमित्त में यह जीव स्वयं, उसके निमित्त में, उसके कारण नहीं, उसके निमित्त में जीव स्वयं विभाव रूप परिणमन करता है। माने जीव की अपनी भूल है, कर्म तो मात्र बेचारे उस समय खड़े रहते हैं। ये स्वीकार करने में हमारी पुश्तें निकल जाती हैं, अनंत भव निकल जाते हैं कि कर्म कुछ करते नहीं हैं, माने निमित्त कुछ करता नहीं है। अपनी भूल स्वीकारने में हमारे अनंत भव व्यथा हो जाते हैं। जीव स्वयं उन निमित्तों का अवलंबन लेकर विभाव रूप परिणमता है। कर्म के सिर पर बोझा डाल देते हैं कि अरे ये कर्मों के उदय ने हमारे को ऐसा कर रखा है, कर्म के उदय ने हमें वैसा कर रखा है, कर्म के उदय ने हमें वैसा कर रखा है, मेरे बीवी बच्चे मेरा ध्यान नहीं देते, मुझे जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा, मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, ऐसे कर्म के उदय हुए हैं। नपुंसकता है, बिल्कुल नपुंसकता है। अरे अगर इतनी ही ताकत है तो स्वीकार करना मेरी गलती है, कर्मों के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ता है? कहने में अलग बात है, लेकिन यही मान्यता हमारी अनादिकाल से पड़ी हुई है। हां, कथन अवश्य निमित्त से होता है, लेकिन जो कार्य होता है वो तेरे स्वयं के उपादान से होता है। समझ में आया? कोई कहे कि कर्म को किसने देखा है, मतलब एक मान्यता ऐसी भी है, अरे कर्म को किसने देखा है? भाई कर्मों के कथन आएंगे, कर्मों के उदय में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कहेंगे भी, क्योंकि यदि कर्म नहीं होते तो सभी के अनंत गुण समान होने से, अनंत गुण समान होने से मेरा मतलब है कि अनंत गुणों की पर्याय समान होने से सभी जीव समान होने चाहिए। फिर इतनी विविधता क्यों है, इतनी डायवर्सिटी क्यों है? कोई एक इंद्रिय है, कोई दो इंद्रिय है, कोई तीन इंद्रिय है, कोई चार इंद्रिय है, कोई असंगी पंचेंद्रिय है तो कोई संगी पंचेंद्रिय है, कोई बुद्धिमान है, कोई बेवकूफ है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई चतुर है, कोई बेवकूफ है, कोई देव है, कोई नारकी है, कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है, कोई अल्प आयु वाला है तो कोई पूर्ण आयु वाला है। अल्प आयु से मतलब कि बहुत कम समय में मर जाने वाला है, और कोई ऐसा है कि जो 100 सवा 100 साल तक या करोड़ों साल तक, अरबों साल तक जिंदा रहने वाला है। हम मनुष्य की बात करें तो भैया देवनारकी किसने देखे, उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो कहते हैं भाई कि मनुष्य में इतनी विविधता क्यों है? क्यों किसी की बुद्धि कम, क्यों ज्यादा, क्यों रोगी, क्यों निरोगी? दिखने में भी कितनी वैरायटी है, किसी की नाक कैसी, किसी की आंख कैसी, किसी की आंखें, हम किसी की आंखों में क्या कहते हैं कि नीली नीली आंखें हैं, किसी की काली काली आंखें हैं, किसी की भूरी आंखें हैं, किसी की नाक ऐसी है, चपटी है, किसी की लंबी नाक है। क्यों देखते हैं? एक ही माँ बाप के 4 बच्चे और चारों की वैरायटी अलग अलग, चारों की शक्लें अलग अलग, चारों की हरकतें अलग अलग, चारों के रेटिना अलग अलग। समझ में आया? इनमें जो कर्म का कार्य है ना, उसमें निमित्तपना दिखाई देता है, लेकिन कर्म दिखाई नहीं देते। परंतु ये सब जानने वाले कौन है, बताने वाले कौन है? कि वो है सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान केवल सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ होने से पहले वे पूर्ण वीतरागी हुए हैं, कषायों से पूर्ण रहित हुए हैं, राग द्वेष नहीं है, पूर्ण वीतरागी हुए, बाद में सर्वज्ञ बने। समझ में आया? वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ने जो बातें बताई हैं ना, वो पूर्ण 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 रूप से सत्य है। पहले इन्होंने स्वयं अपने आत्मा का अनुभव किया, माने स्वयं का अनुभव किया, उसमें स्थिरता द्वारा उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट की थी। ऐसी सहज वस्तु व्यवस्था होती है कि अरिहंत अवस्था यानी पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होने पर उनकी वाणी खिड़ती है,
पूर्ण अवस्था प्रकट होने पर ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। समझ में आया ना? यह पूरा उपदेश उनके द्वारा, उनके निमित्त से ही प्राप्त होता है। ऐसा ही वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करके सिद्ध बन जाते, मतलब बिना बस ऐसे ही चले जाते, तो फिर हमें कौन ये बताता? हमें कौन बताता? भाई ये सहज वस्तु व्यवस्था है। यह सारा उपदेश हमें सर्वज्ञ वीतरागी अरहंत तीर्थंकरों के द्वारा मिला है। उनको अनेक गणधरों ने, आचार्यों ने अपनाया है। स्वयं भगवान आत्मा का, यानी निज ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव किया है। आत्म स्थिरता द्वारा उच्च चारित्र दशा प्राप्त की है। और उन्होंने भी यह मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखकर रखा है हमारे आपके लिए। समझ में आया? अरे ये जिनवाणी आज हमें उपलब्ध है, उसका भली प्रकार से उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, उसका स्वाध्याय करें, सही तरीके से स्वाध्याय करें। ये सोचकर स्वाध्याय करें कि मुझे इसमें से अपने आप को ढूंढना है, अपनी खोज करनी है। अगर इस मोटो के साथ, इस उद्देश्य के साथ अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो अवश्य ही हमारे स्वाध्याय का प्रयोजन फलित होगा। क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है, तो मोक्ष के लिए हमें जो उपाय करना है उसमें सबसे पहला उपाय यही है कि आपको अपने बारे में ज्ञान करना है। आपको अपना जानना है कि आप हैं कौन, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। समझ में आया? अपने बारे में जानना, अपने को जानना, सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए। तभी आप अपना कल्याण, अपना हित साध सकते हैं।